अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। हम कर रहे थे आपका उर्दू की किताब का सबक मेहनत, जिसमें हमने तशरीहात की थी। हमने बेटा तशरीह जो है वो बंद नंबर 9 तक कर ली थी। आज हम शुरू करते हैं बंद नंबर 10। मैं बंद नंबर 10 की रीडिंग करती हूँ पहले। बनाती है ये शहर नगरी बनू को, बसाती है उजड़ी हुई बस्तियों को। जो हाथों से अपने कमाया वो अच्छा, जो हो अपनी मेहनत का पैसा वो अच्छा। यहाँ पे बेटा नगरी जो है वो आपका जगह को कहते हैं, बनू जो है वो जंगल होते हैं, ठीक है। उजड़ी बस्तियाँ ऐसी बस्तियाँ जो कि उजड़ी हुई, जहाँ पे वीरान हो, ठीक है। तो इस शेर में भी शायर यही कहता है, तशरीह करते हैं। शायर कहता है कि मेहनत के बलबूते पर ही इंसान जंगलों को भी आबाद कर लेता है। 6th क्लास, आपको पता है जंगल वीरान जगह होती हैं, ठीक है। अगर आप मेहनत करते हो, दरख्त काटते हो, उस जगह अपने घर बनाते हो, वहाँ पे रहना शुरू करते हैं, तो वो जगहें आबाद हो जाती हैं। तो ये कैसे हुआ? खुद ब खुद तो नहीं हो जाता ना, तो मेहनत से ही ये सारा कुछ होता है। और ये वीरान जगह, उजड़ी हुई जो जगह होती हैं, वो भी आबाद हो जाती हैं। शायर कहता है कि मेहनत की अज़्म को उजागर करता है कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही अच्छा होता है। तो ऐसा ही है बेटा, जो आपने अपने हाथ से कमा लेना है, उस पैसे जितनी कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा होती है, आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा उसकी अहमियत होती है। ऐसे हदीस में भी ऐसे ही है, कहते हैं कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। आपने इस नज़्म पढ़ा होगा, अल कासिबु हबीबुल्लाह, यानी मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह ताला को वो बंदा बहुत पसंद है जो अपनी मेहनत से काम करता है। अब आखिरी शेर की तरफ आते हैं। ये बेटा आपकी नज़्म का आखिरी शेर है। मेरी जान गाफिल न मेहनत से रहना, अगर चाहते हो फरागत से रहना। गाफिल होना, भूल जाना, फरागत यानी अपनी फारग होके बैठना, यानी फ्री होना। इसकी तशरीह की तरफ देखते हैं कि इस शेर में शायर कहता है कि दूसरों को मुखातिब करता है। ए मेरी जान कहा है तो उसने आगे फजाइया लगाया है, तो इसका मतलब हम दूसरों को मुखातिब कर रहे हैं। कहता है कि मेरी जान तुम मेहनत से दूर ना होना, यानी ये ना भूल जाना जो तुम अभी मेहनत कर लोगे तो फिर तुम फारग रहोगे, यानी अपना काम पूरा कर लोगे तो फिर अगली दफ़ा तुम अपना काम पूरा करने के बाद फारग हो जाओगे। शायर कहता है कि टाइम से अपना काम कर लो तो तुम फारिग रह सकते हो, और अगर वक्त पर मेहनत नहीं करते तो बाद में ज़्यादा वक्त लगता है। शायर कहता है कि अगर फारिग रहना चाहते हो तो मेहनत कर लो, यानी अगर फरागत चाहते हो तो अपना काम पहले ही मेहनत से पूरा कर लो और फिर बाद में अपना तुम फारिग हो सकते हो। लेकिन अगर तुम अपना काम पूरा नहीं करते तो फिर उस काम को पूरा करने के लिए तुम्हें ज़्यादा वक्त लगेगा। तो ये बेटा आपकी नज़्म थी मेहनत, जिसकी हमने तशरीह कंप्लीट कर ली है। तमाम अशार की और बंद की तशरीह जो है वो हम लोग कर चुके हैं। अब इसकी एक्सरसाइज में चंद क्वेश्चंस हैं, उसकी तरफ देखते हैं। तो पहला जो एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है नज़्म मेहनत का मरकज़ी ख़याल। मरकज़ी ख़याल क्या होता है? मरकज़ी ख़याल बेटा मेन आइडिया को कहते हैं, यानी आपकी जो नज़्म है उसमें शायर क्या बयान करना चाहता है उसको हम मरकज़ी ख़याल कहेंगे। तो मेहनत, जैसा कि टॉपिक जो है आपका नज़्म का वो मेहनत है, तो इस पूरी नज़्म में शायर ने मेहनत के ही बारे में कहा है। एक बात बेटा मैं आपको बता दूं कि जो मरकज़ी ख़याल होता है वो आपने उस मेहनत यानी उस सबक से ही लेना होता है, अपने से नहीं कुछ लिखना। अगर मैं हम की बात करूं तो आप हम की जो अशार हैं उसमें से मरकज़ी ख़याल निकालेंगे, बस ये कह के फ़ारिग नहीं हो जाएंगे कि हम अल्लाह ताला की तारीफ़ को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेहनत जो है उसका मरकज़ी ख़याल जो है वो है, इस नज़्म में शायर कहता है शायर मेहनत करने को कहता है कि इस जहाँ में इज़्ज़त मेहनत से ही होती है। इस जहाँ में रौनक और हरी जो खेतियाँ हैं वो मेहनत से ही वजह से है, मेहनत ही से हर चीज़ का राज होता है। यानी शायर ये कह रहा है कि हम मेहनत से ही सारा कुछ कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि मेहनत के 5 समरात होता है फल, यानी कि मेहनत करने से हमें क्या 5 फल मिल सकते हैं।
محنت سے انسان بڑاپن بن سکتا ہے، یعنی کہ انسان محنت کرتا ہے تو وہ اچھے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ محنت کو کوئی چرا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، جیسے علم کو کوئی چرا نہیں سکتا بیٹا، اسی طرح محنت کو بھی کوئی چرا نہیں سکتا۔ محنت سے ہی یہ ہری کھیتیاں نظر آتی ہیں، بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ سنسان جگہ کو آباد کر سکتے ہو، تو آپ محنت سے ہی ہری کھیتیاں کو بھی لا سکتے ہو۔ محنت سے ہی ویران جگہیں آباد ہوتی ہیں، کسی قوم کی شان و شوکت جو ہے وہ محنت سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ تھے آپ کے کوسچن آنسرز جو آپ نے کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور کوسچن جو ہے وہ آپ دیکھیں گے، میں نے یہاں پہ دیکھیں محنت کے کوئی سے 5 ثمرات تحریر کریں، یہ تو میں نے کر دیا ہے۔ آگے ہے جو لوگ محنت نہیں کرتے انہیں کیا نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، فہرست بنائیں۔ جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو 5 ثمرات بتائے ہیں، بالکل اسی طرح آپ نے وہ نقصانات بتانے ہیں جو آپ کو محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے آپ نے، آپ کے جو ہے لفظ ہے پہلا بشر، بشر انسان کو کہتے ہیں، میں میننگ بتاؤں گی لیکن جملے آپ نے خود بنانے ہیں۔ کیمیا، کیمیا ایسی دوا جو کسی پہ اثر کر دی، یعنی کہ جہاں پہ اس نے محنت میں کیمیا کو سونا کہا ہے، یعنی کہ جو محنت ہے وہ سونا ہے، تو یہاں پہ کیمیا ایک کیمیکل بھی ہوتا ہے اور سونے کے میننگ میں بھی آتا ہے۔ اکسیر، ایسی دوا جو جلد اثر کرنے والی ہوتی ہے۔ سنسار، یہ پورا جہان، یعنی جہان کو سنسار کہتے ہیں۔ شان و شوکت، یعنی شان عظیم ہونا، آپ کو شان شوکت ہونا، آپ کی زیادہ بلندی حاصل کر لینا یا پھر اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنا۔ تو یہ تھا بیٹا آپ کا آج کا کام، مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔